हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 29th 29 नंबर लेक्चर है, एक्सरसाइज 7.5 और चैप्टर तो अपना 7th है ही। सबसे फर्स्ट सम करने से पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? हमारे चैप्टर में क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। जब वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? SI। फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R गुना T ओवर 100। ये ओवर 100 क्यों आता है बेटा? ओवर 100 इसी करके आता है क्योंकि जो भी हमारी रेशो दी होती है, R दी होती है, दर दी होती है, आर दी होती है, दर दी होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे क्या बोलते हैं? वो परसेंटेज में होती है। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? ये हमारी है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और पी से भाव बेटा, सारा कुछ लिखूंगा बेटा, घबराना मत। मूलधन। मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इनटू दर। दर को क्या बोलते हैं बेटा? रेट। समय। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। और बटा क्या आ जाता है? 100। ये क्या बन गई हमारी? SI, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है बेटा। ये ऊपर सारा कुछ भी लिख दिया, उसको फिर से एक बार रिपीट कर दिया। और अब देखिए साधारण ब्याज ऐसे निकल गई। अब फिर क्या होता है? उसके बाद आ जाती है हमारी अमाउंट। अमाउंट क्या बेटा? मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपये उधारे लिए हैं और आपको उसके साथ मैंने 1,000 रुपये ब्याज दे दी। लिया क्या था बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिया था, मूलधन। और साथ में ऐड क्या होगी? साथ में ऐड क्या होगी? इंटरेस्ट। क्या मतलब हो गया? ब्याज उसमें ऐड होगी। तो बन क्या गया वो? उस अमाउंट को बोलते हैं हमारी हिंदी में मिश्र धन। मिश्र धन। बस यही ज़्यादा फॉर्मूला है बेटा। और इसके बाद जब आएगी ना CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बारे में अलग से करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या है हमारी? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है बेटा? मान लीजिए 1 साल के 10,000 पर 10% ब्याज लग गया, 1,000 रुपया, 11,000 हो गया ना। तो नेक्स्ट ईयर उसके बाद 11,000 पर ब्याज लगेगा। कितना? 10%। कितना? 10%। तो वो ब्याज होगा 1,100। और इस पर कैसे लगता है? जो कह दिया सिंपल इंटरेस्ट, इसे SI बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट उसे CI बोलते हैं। चक्कर बहुत है इसमें। अगर आपके बड़े भाई मम्मी पापा है तो वो एक ही बात कहते होंगे, सिप लगा लो, सिप लगा लो। बार बार चलता होता है, सिप लगा लो। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें वो क्या बताते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। वो बात फिर करेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। फर्स्ट सम है बेटा, पहला सम हिंदी में। कितने समय में 1,600 रुपए की राशि, 1,600 रुपए की राशि। वैसे ना बेटे उनको फर्स्ट सम ना बिल्कुल सिंपल देना चाहिए था ताकि बच्चे उसे निकाल पाए। उसके बाद ये सम पूछना चाहिए था। 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। बेटा ये बात बहुत जरूरी है। साधारण ब्याज
SI सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से 1760 रुपये होगी। ब्याज कितना लगेगा बेटा? 5%, 5% प्रति वर्ष। बहुत कुछ और आ जाता है, तिमाही का पूछ लेता है, छमाही का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3/4 ईयरली, 1 ईयरली, वो बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल वो पूछ रहा है पर एनम। पर एनम इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रति वर्ष को पर एनम। पर एनम क्या पूछ रहा है? कितने समय में 1600 रुपये की राशि। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा मूलधन कितना है बेटा? मूलधन दिया हुआ है 1600 रुपये। ओके, 5% प्रति वर्ष दर। कोई बात नहीं बेटा, इधर हिंदी लिख दो तो ये लो वैसे ही लिख देता हूँ। रेशो, रेशो कितनी है बेटा? दर दी हुई है 5%। ये प्रति वर्ष ही है बेटा, दर से। अच्छा तो 1760 क्या आ गया बेटा? ये हमारी अमाउंट होगी बेटा। अब अमाउंट मिश्र धन हो गया। मिश्र धन कितना है? 1760 रुपये। वो 1600 रुपये है मूलधन, मिश्र धन 1760 है। तो क्या हमारा SI आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बेटा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ना? साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे 1760 में से 1600 को, 160 रुपये क्या आ गया बेटा? 160 रुपये क्या आ गया? SI आ गया। तो SI का फॉर्मूला पता है? भर दो बेटा। क्या है? PRT। मैं तो ऐसे लिख देता हूं जल्दी से करने वाला। P पता है? पहले SI पता है? बिल्कुल पता है 160। P पता है? 1600। R पता है? 5। T पता है? निकालना है। T को T पड़ा रहने दो। नीचे क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 16 5 16 5 80। साथ में क्या है? T। गुना लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 180 T भी लिख सकते हो। अब 160 है, 80 इधर आकर क्या आ जाएगा? भाग का। T क्या आ गया? टाइम कितना है बेटा? 2 वर्ष। 2 ईयर्स टाइम आ गया बेटा। टाइम आ गया 2 ईयर्स। इसे बोलते हैं ईयर्स। ईयर्स य से 2 ईयर्स। समय आ गया 2 वर्ष। और सर फिर ईयर किसे बोलते हैं? ईयर कान को बोलते हैं, इसे ईयर्स बोलते हैं। लो बेटा, कुछ था गड़बड़ इसमें? कुछ भी बताइए मेरे को इसमें मुश्किल लगा हो तो। कितना सिंपल दिया हुआ है। उसने क्या बताया है? 1600 रुपये की राशि है, 5% प्रति वर्ष। कुछ ना कुछ इसमें दिया होगा बेटा। अगर सर जी दिया ही ना हुआ तो भी कर लेते हैं। चलो ये तो ना बार बार लिखे, अब बाकी तो लिखना पड़ेगा ही। सेकंड सम बेटा, सेकंड सम। बस थोड़ा सा पढ़ना ढंग से बेटा, समझ बहुत अच्छी आ जाएगी। एट वट रेट ऑफ सिंपल, एट वट रेट ऑफ simple interest will be will a sum double itself in 2 years, will a sum
डबल इट सेल्फ इन 2 years। बेटा अब देखो क्या कह रहा है, किस रेट से SI सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इट सेल्फ, अपनी डबल हो जाएगी अपनी खुद से ही 2 सालों में। किस रेट से? तो क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? फिर पढ़ो, एट वट रेट ऑफ SI विल सम, SI विल सम कौन सा है बेटा? सम क्या होता है? विल सम डबल इट सेल्फ इन 2 years। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 2 वर्ष में अपनी डबल हो जाएगी? कोई राशि विल सम क्या है बेटा? कोई राशि मूलधन है बेटा, माना मूलधन। लेट्स प्रिंसिपल कितना बेटा? 100 रुपये मान सकते हैं, 100 रुपये मान लो, x मान लो, जैसा आपको ठीक लगे। माना मूलधन 100 रुपये, रेशो नहीं पता, आर दी हुई है हमारे पास, ठीक है। अमाउंट क्या आ जाएगी फिर? यदि प्रिंसिपल 100 है बेटा तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? क्या बोल रहा है? विल सम डबल इट सेल्फ इन 2 years। अगर उसे 100 मानना है तो ये कितना मानोगे? 200 रुपए। अगर इसे x मानना है तो ये कितना मानोगे? 2x। दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। और रेशो कहां से लिख दिया मैंने इसे? कि रेशो ही लिख दिया, उधर भी रेट ही है बेटा। रेट दर बेटा कितनी है? दर हमें नहीं पता, दर तो हमने निकालनी है। एट वट रेट तो हमने निकालना है बेटा। SI विल सम इट सेल्फ इन 2 years। और क्या दिया हुआ है बेटा? टाइम कितना है मेरे बेटे? 2 years, 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। चलो सिंपल सा भर लेते हैं। फिर पहले क्या क्या दिया है वो भर लेते हैं। P गुना R गुना T/100। SI दी हुई है बेटे। SI पता है? सिंपल इंटरेस्ट पता है या नहीं पता? मैं कहूं सिंपल इंटरेस्ट पता है, आप कहोगे नहीं पता। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं बेटा। किस प्रकार से? अमाउंट में से क्या घटाएंगे? प्रिंसिपल। तो घटा लो। अमाउंट कितनी है? 200। प्रिंसिपल कितने है? 100। क्योंकि उसने क्या कहा है? कोई राशि से 2 साल में डबल हो जाती है। कोई राशि 100 मानोगे तो 200, x मानोगे तो 2x मानोगे तो 2x। ठीक है बेटा। तो SI क्या आ गया? 100 रुपए। या इसे x मानना था तो क्या आ गया? x आ गया। कुछ भी ले लो, इसे मैं या लिख दूं बेटा। इससे करना है या उससे करना है आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीकों से करूंगा। ये लो दूसरा भी फिल कर लेते हैं साथ के साथ। PRT/100। यहां पर SI कितना है? x। P कितना है? अगर ये x है तो P कितना है बेटा? P भी x है। R हमें पता नहीं, समय 2 है और ये 200 है। अब देख लो बेटा, ऊपर क्या आ गया? 2x इंटू R और इधर क्या आ गया? 100 इंटू x, क्योंकि 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया। R कितना है बेटा? 100x ओवर 2x। x से x कट गया, 2 से ये कट गया, क्या आ गया? R कितना आ गया? R आ गया 50।
50 के साथ क्या लग जाएगा? परसेंट, 50%। आर 50%, यहां निकालते अब 100 से। एस आई कितना आया था बेटा हमारे पास? ये रहा, इसे एक बार अपनी काट दे चक्रवर्ती ब्याज को, जब ये आएगा टॉपिक तब की तब देखी जाएगी। देखना बेटा, ये सम इस प्रकार से कर दिया और ना लिखें, अब और नहीं लिखते, और ये इस प्रकार से कर दिया, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, अब देखो 100 आ गया, पी कितना आएगा? प्रिंसिपल भी 100, आर हमें पता नहीं क्योंकि आर परसेंट में है, गुना टी कितना है? 2 वर्ष, और ये 100 है। 100, ये 100, ये 100, इस 100 से ये 100 कट गया। आर परसेंट इंटू 2, आर प्रतिशत 100/2, आर कितना आ गया? 50%। ये लो बेटा, जैसे आपको अच्छा लगे, एक्स मानकर ले लो, चाहे अगर मूलधन को 100 मानना है तो उससे कर लो बेटा। वैसे भी एक कॉमन सेंस वाली बात देखना, अगर समय 2 साल है तो ब्याज 50% महीना लगेगी। यहाँ पर सीआई तो है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, जो पहले साल 50 लगेगी और अगले साल वो 55 हो जाएगी, ये तो है नहीं। सीधा सीधा है 50 गुना 200, 100 था तो 100 रुपये और ब्याज, अगर 50% साल की लगेगी तो 2 सालों में पैसे डबल हो जाएंगे, सीधा सा सम है। लेकिन हमें तो बताना तो पड़ेगा ना किस प्रकार से आया। अब नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। हाँ जी राजे, अब देखिए नेक्स्ट सम क्या पूछ रहा है राजे इसमें। 1500 रुपए की राशि 5% दर प्रति वर्ष से 2 वर्ष। बेटा अब ना ऐसे सम तो अब जल्दी जल्दी करने लग जाओ। पी क्या दिया है? 1500। पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन बेटा। दर क्या दिया है? आर क्या दिया है? 5%। टाइम क्या दिया है? 2 वर्ष। टाइम 2 वर्ष। अब क्या करेंगे? एस आई का फॉर्मूला पता है? पी आर टी बाई 100। इंटू इंटू लिखना तो लिख लेना बेटा, जब इकट्ठा लिख देते हैं उसका मतलब इंटू ही होता है। अच्छा, अब 1500, अब 5, अब बटा 2, 2 जीरो से, ये लो क्या आ गया बेटा? 150 रुपये। अब 150 क्या आ गया? 150 क्या आ गया? एस आई आ गया। पूछा क्या है? एस आई तो निकल गया। अमाउंट पूछा है। अमाउंट किस प्रकार से निकालते थे बेटा? प्रिंसिपल में क्या जोड़ देते थे? एस आई। 1500 प्लस 150 क्या आ गया? 1650। आंसर आ गया बेटा। कोई सम था करवाने वाला? ये मेरे को नहीं लगता ये सम ही करवाने वाला था। अब हाँ जी बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये सम जो मैंने करवाया है लास्ट, ये मेरे को नहीं लगता कोई करवाने वाला था, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, और एक्सरसाइज आ गई बेटा अब हमारी 7.6। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या करेंगे? जैसे इसमें हमने निकाला था ना, उसमें हमारे पास आता है अमाउंट। पहले आता है अमाउंट, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और ऊपर क्या आ जाता है बेटा? T। क्या मतलब है? पी आर टी का मतलब अब बताने वाला है बेटा, प्रिंसिपल रेट टाइम। ये सारा समझ आ गया? इससे हमारा क्या निकल आएगा बेटा? मिश्र धन। मिश्र धन। अब मिश्र धन में क्या आता है बेटा? जैसे कि ऊपर मिश्र धन में प्रिंसिपल के साथ क्या ऐड थी बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। इस मिश्र धन में अब इस अमाउंट में प्रिंसिपल के साथ क्या ऐड हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल के साथ क्या ऐड हो जाएगी? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगी। और अगर मैं कहूं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस क्या है?
ऐसे देखना तो बेटा ऐसे ही देख लेना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस का है, इधर प्लस का ही रह गया, तो इधर अमाउंट है, अमाउंट में से क्या कम हो जाएगा? प्रिंसिपल। अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सीआई आ जाएगा। जैसे अमाउंट में से, ऊपर भी तो कर सकते हैं ना, ये देखो मैंने लिख दिया यहां भी, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके क्या आ जाता है? एसआई। तो उसी प्रकार से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके सीआई आ जाएगा। लेकिन अमाउंट कैसे निकलेगा, ये मिश्र धन कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला था एसआई निकालने का, मूलधन गुना दर गुना समय। ये अमाउंट निकलती है इस प्रकार से। फर्स्ट सम करते आपको समझ आ जाएगी बेटा। लास्ट सम किया था हिंदी में लिखकर, अब इंग्लिश में लिखेंगे। फाइंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई लिखूंगा बेटा, ऑन 14,000 रुपीज for 2 years at 10% पर एनम। वही बेटा प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष कंपाउंडली। चक्रवृद्धि ब्याज है बेटा। तो बेटा फिर क्या हो गया? अब ये कोई नई चीज तो आ नहीं गई। क्या दिया है? फाइंड सीआई ऑन 14,000। 14,000 क्या है बेटा? पी हमारे पास क्या है? 14,000 पे। पी का मतलब बेटा मूलधन। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, आर का मतलब दर 10%, टी का मतलब समय। ये भी एक आधी बार लिखूंगा, इसके बाद अब ये भी छोड़ दूंगा। 2 years 2 वर्ष, 2 साल हमारे पास समय है और ये दिया हुआ है। अब हमने निकालना क्या है? इसका सीआई निकालना है। सीआई निकालना है तो पहले अमाउंट वाला फॉर्मूला फिल कर दें, अभी कर देते हैं। क्या आएगा? P इंटू लगाना है या नहीं लगाना बेटा ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहीं गलत ना कर दो इसलिए मैंने गुना का निशान लगा दिया। जहां कुछ नहीं लगा होता वहां इंटू होता है। R/100/T। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा समय और ऊपर अवधि। इसे अवधि भी लिख लेते हैं और समय भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो बेटा। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है बेटा। मूलधन 14,000, 1 प्लस दर 10 बटा, ये लो। ये ऐसे हो ना बेटा, जब माइनस हो या प्लस हो या गुना कुछ भी हो तो ऊपर नीचे से काट सकते हैं। 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप 14,000 गुना 1 प्लस 1 बटा 10 की पावर 2। पावर 2 क्यों आ गया? समय 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 14,000 बेटा 10 है, पूरे का एलसीएम ले लिया। अब 10 को इससे गुना की, 10 प्लस 1 बटा 2 क्या आ गया? 14,000 गुना 11 बटा 10 की पावर 2। अब 11 बटा 10 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखेंगे राजा इसको, क्योंकि 2 टाइम है ना। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। क्या आ गया? 140, 11 11 121 और गुना 40 क्या आएगा? 14 को 1 से की, 14 बन जा 14, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। 14 2 जा 28 और 1 29, 2 रिमाइंडर आ गया। 16,940 रुपीज। ये आ क्या गया बेटा? ये हमारे पास अमाउंट आ गई, मिश्र धन आ गया। अच्छा मिश्र धन आ गया तो सीआई निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 16,940 में से 14,000 को घटा दिया तो कितना आ गया? 2940 रुपए हमारी क्या आ गई बेटा? सीआई आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बेटा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा। ये हमारा क्या आ गया? कंपाउंड यही वो पूछ रहा था। सेकंड सम देखना।
सेकंड सम देखिए, सेकंड सम में क्या पूछ रहा है, 1000 रुपए की राशि पर 20%, बेटा कुछ है इसमें, वो भी करवा देता हूं, फिर आप MCQs अपने आप कर लेना। सेकंड सम पहले लिख दूं, कभी आप इसी के फट्टे चक दो, पहले इसे मैं इरेज कर दूं। क्या पूछ रहा है, राशि कितनी, प्रिंसिपल कितना, 1000 रुपए, रेट कितना है बेटा 20%, रेट 20%, टाइम 3 इयर्स। अब इसकी जरूरत है नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ये फॉर्मूला लिखा रहने दूं, ये भी लिखा रहने दूं, यहां से थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। यहां क्या कर देते हैं यार, यहां पर क्या कर देते हैं, देखना कितना सिंपल है करना, 20/100, यहां क्या कर देते हैं 3, सारा नहीं इरेज कर, सारा नीचे वाला इरेज कर देता हूं, नहीं तो आपको कहीं कहीं कंफ्यूज ना हो। मैंने तो एक सेकंड में कर ही देना इसे। ये लो बेटा, अब इसमें देख लो क्या करने वाला रह गया, सीधा 20 के पहाड़े में आता है, ना समझ आए ना पहले बेटा 0 से 0 काट लिया करो। अब 2 से 5 काट लिया, क्या आ गया, आगे क्या है 1000 गुना 1 + 1/5 की 3 आ गया ना। अब अवधि 3 साल हो गई थी, 1000 गुना नीचे क्या आ गया 5, एलसीएम आ गया, 5 इधर जोड़ा +1/3 आ गया, क्या आ गया 1000 गुना 6/5 की पावर 3। कहने का क्या मतलब है, अब 6/5 3 बार लिख देंगे बस, कुछ नया तो है नहीं बेटा, है कुछ नया, काट दो। अब 5 को इससे काटा, 5 दूनी 10, 2 0 वैसे ही, 5 को इससे काटा 40, 5 को इससे काटा 8, क्या आ गया 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 गुना 6, 6 की क्यूब का आता है हमें 216 होता है, 216 को 8 से कर दो, 16 8 है 128, 1728 रुपये आ गए बेटा, 1728 रुपये। ये क्या आ गई थी हमारी अमाउंट आ गई। अच्छा अमाउंट 1728 है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो किसके बराबर आ जाता है, CI के। अमाउंट कितनी है 1728 माइनस 1000 रुपये बराबर चक्रवृद्धि ब्याज के, क्या आ गया CI कितना आ गया 728 रुपये आ गया बेटा, 728 रुपये आंसर आ गया। देख लेना कभी मैं गलत ही ना करवा दूं बेटा आपको। और ये 7.6 भी होगी आपकी, अब ये 7.6 भी होगी बेटा। अब क्या आ गया, हमारा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन आ गए बेटा, जो आप फट्टे चक देते हो, क्योंकि आपने तो कुछ करना नहीं होता, आपको सर सूत आया हुआ है भी सर को राड़ेंगे, लेकिन अब सर भी थोड़ा सा ना थोड़ा थोड़ा सियाना हो रहा है। सियाना क्यों हो रहा है बेटा, मैं हिंट देता हूं, हिंट में सारा सम तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो बेटा। मेरे को करवाने में क्या जाएगा, मेरे को करवाने में कुछ नहीं जाएगा, दोनों में बोल देता हूं बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला बेटा, SI का फॉर्मूला पहले में पूछ रहा है, पहले सम में SI का फॉर्मूला साधारण ब्याज का क्या दे रखा है बेटा उसने, P गुना बटा 100। देख लेना बेटा SI का फॉर्मूला कहां पर लिखा है, फिल कर देना। फर्स्ट सम हो गया आपका। सेकंड सम बेटा, 2000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, SI ऑन 2000 फॉर 1 ईयर एट 10%। 2000 रुपए पर, P 2000, R 10%, गलत ना लिख दो बेटा कुछ, हाँ जी सही है, T 1 ईयर। निकालना क्या है इसका, SI निकालना है। SI का अगर फॉर्मूला ऊपर भरेगे ना तो उसमें ये फिल कर देना,
दूसरा भी आंसर आ गया बेटा आपका। तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल को मूलधन। लिखा हुआ है ऊपर वैसे सारा कुछ, अब दोबारा नहीं लिखता भाई, लिख भी दिया। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है CI इज इक्वल टू, CI इज इक्वल टू, यही पूछ रहे हैं ना बेटा, थर्ड वाला, हाँ जी, माइनस है के इक्वल है अमाउंट। CI इज इक्वल टू अमाउंट। बेटा सारे इक्वल टू पूछ रहे क्या? क्या बात होगी? अमाउंट के साथ माइनस है बेटा, तो ही मैं इसमें, जो आपका हिंदी मीडियम का मैथ है ना बेटा, उसमें इक्वल की जगह माइनस कर लेना। अमाउंट में से क्या घटाया जाए ताकि CI में के बराबर आ जाए। बेटा लिखा ही पड़ा है, अब भी ना समझ आए तो फिर कुछ कर नहीं सकते। चौथा सम, ये इंट नहीं होगा बेटा, ये तो सम ही हो गया। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मिश्र धन पता करने के लिए उचित सूत्र, मिश्र धन पता करने के लिए सूत्र कौन सा है? अमाउंट पता करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? अमाउंट का फॉर्मूला यहीं कहीं लिखा होगा बेटा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्थिति के मामले में, ये बेटा नेक्स्ट में करवाऊंगा। पूछा क्या है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा या साधारण ब्याज? 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में बेटा दोनों बराबर होते हैं, चक्रवृद्धि भी और साधारण। पहले वर्ष का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे ज्यादा में फर्क पड़ता है। राधे राधे, जय भोले की बेटा। इसी तरह से अपना प्यार देता रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना बेटा। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वाला बटन दबाने से आपके पास नई वीडियो का हॉर्न बज जाए, घंटी बज जाए। थैंक यू बेटा।